हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हम लोग आयत पढ़ चुके हैं, वर्ग पढ़ चुके हैं और इन सारे से हमको क्षेत्रफल का फार्मूला वगैरह भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसे कई वीडियो आपका हो चुका है, तो प्लीज अगर इसको देखना होगा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। और आगे क्रम में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। ये है क्या, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे पेरीमीटर इसका क्या होता है ना। सारे कॉन्सेप्टों को हम लोग क्लियर करेंगे। पहले फार्मूला देखेंगे और फार्मूला के बाद जो है हम लोग यहाँ पे उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज वीडियो में आप लाते बने रहिएगा, जिससे आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आइए हम लोग त्रिभुज पे चर्चा करते हैं। हम लोग त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज बिल्कुल हम कहेंगे तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जैसे तीन रेखा है आपके पास, इन रेखाओं से एक रेखा ये है, दूसरा ये है और ये रेखाखंड है। इन रेखाखंडों में तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिभुज बोलेंगे आप, ठीक है। जिससे इसका नामकरण अगर कर दिया जाए तो ए बी और सी, ए बी बी सी और ए सी के द्वारा ये बना हुआ रेखाखंड है और रेखाखंडों के द्वारा जो है ये त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है। अब इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल किसे कहेंगे, क्षेत्रफल इसे कहेंगे जो एरिया आपका घेरा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, अर्थात परिमाप किसे कहते हैं हम लोग। तो परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब ये यहाँ से ये एक सर्किल अगर एक चक्कर जाएंगे आप, इसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। पहला क्वेश्चन होगा आपका, त्रिभुज का किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो होता है आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात बेस इंटू हाइट। क्या होता है, अर्थात बेस इंटू हाइट। ये बेस क्या होता है और हाइट क्या होता है। हाइट किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे लोग, है ना। तो देखिए हाइट किसे कहेंगे, बेस इसको बोला जाएगा। ये अगर बेस है, अगर इस सिर से इस पे हम लोग लंब डालते हैं, अगर ये लंब डाला जाएगा इस तरह से, है ना, तो ये 90 अंश का कोण बनता है। तो ये आधार हो जाएगा और इसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। इसे आधार बोलेंगे और इसको ऊंचाई बोलेंगे। उसी प्रकार इस सिर से अगर इस पे लंब डाला जाएगा तो ये आपका आधार कहलाएगा और ये आपका ऊंचाई कहलाता है आपका। उसी प्रकार अगर इससे हम लोग इस पे लंब डालेंगे या, ठीक है, संपूर्ण बनाएंगे या, तो ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, आधार किसे कहते हैं और ऊंचाई किसे कहते हैं, ठीक है। ये होता है। फिर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक और होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। उस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर कहता है कि ये तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं या बराबर होगी, कोई जजमेंट मैटर, कोई मैटर नहीं है आपका, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो उसके द्वारा इन भुजाओं के द्वारा, मान लीजिए इसको भुजा का अगर ए माना जाए, इसको बी मानते हैं और इसको हम लोग सी मानते हैं। तो जब इसको मानेंगे आप तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग का आधा करते हैं, यानी रूट ये होता है आपका, ये होता है कड़ी में रूट यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अगर तीन भुजाएं मालूम होंगी तो इन तीनों भुजाओं के द्वारा जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से इसको निकाल पाते हैं इसके माध्यम से। यहाँ पे यस क्या है, तो यस बराबर होता है, यहाँ पे यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अर्थात हम कह सकते हैं यस बराबर होता है परिमाप का आधा। परिमाप किसे कहते हैं, तीनों भुजाओं का योग बराबर होता है, परिमाप होता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ से आसानी से इसको हल कर पाते हैं। ये दो आपका, ठीक है। और तीसरा फार्मूला अगर देखेंगे आएगा तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप बराबर किसी त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी तीन साइड रहेगा, इन तीनों साइडों को अगर जोड़ देंगे हम लोग तो त्रिभुज का परिमाप आपका, पेरीमीटर आपका निकल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का बात करेंगे, ठीक है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, साइड होगा, इन साइडों के द्वारा जो है हम इसको जोड़ देंगे तो आपको आसानी से इसका निकल करके आगे का परिमाप हो जाता है। अब थोड़ी सी बात आई कि त्रिभुज होता है, ये किसी भी त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं? जिसका एक कोण जो है आपका अगर 90 अंश का होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। यानी एक एंगल जो आपका राइट एंगल होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात जानिएगा, अगर किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए 3 साइड चाहिए और इन 3 साइडों में से किसी 2 साइडों का योग तीसरी साइड से अगर बड़ा रहेगा तभी त्रिभुज का निर्माण होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, आपको भुजा साइड दे देगा और साइड देने के बाद पूछता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप इसके माध्यम से आप निकालोगे तो आपका आंसर वहां से निकल के आ जाता है, लेकिन वो सही होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो होता क्या है कि वो अगर उसका दिया रहेगा, जैसे सपोज करो मान लीजिए दे दिया, यहाँ पे हमने 7 दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 दे दिया और यहाँ पे दे दिया मैंने 15 सेंटीमीटर। इनके द्वारा अगर त्रिभुज का निर्माण बनता है, इस त्रिभुज के 3 भुजाओं का माप 3, 7 और 15 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप इसका योग करके, इसका प्रयोग करने के बाद इस फार्मूले के द्वारा अगर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा जो आपके ऑप्शन में रहता है, लेकिन ये आंसर इसका गलत होगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसके द्वारा जो है त्रिभुज का निर्माण होता नहीं है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा है। किन्हीं 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से अगर जब बड़ा होगा तभी जाकर के त्रिभुज का निर्माण होता है, त्रिभुज बनता है। जब बनेगा तभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल नहीं पाएंगे। तो आप देखेंगे 7, 3, 10 जो होता है 15 से क्या होता है? छोटा है, बन नहीं पाएगा। निर्माण करने का तरीका क्या होता है? जैसे सपोज करो मैंने 15 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिया और कंपास ले लिया प्रकार, और प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी भरा और यहाँ से हम इसको काट देंगे 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ से कटा मैंने, ये काट देंगे। उसी प्रकार 3 सेंटीमीटर का रखेंगे कंपास में दूरी और इसको ऐसे काटेंगे। तो जब भी आप काटिएगा ध्यान देंगे, 3 जो काटिएगा तो इस पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। ये दोनों चाप जो है आपस में कटते नहीं है। जब ये चाप आपस में जैसे ऐसे हो और ऐसे पॉइंट मिलेगा और इसको मिला के तब जाके त्रिभुज का निर्माण होता है। तो ये जो पॉइंट हमको मिलेगा नहीं और जब मिलेगा नहीं तो त्रिभुज का निर्माण होता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं कि इसका भी निर्माण नहीं होता है। जब नहीं होगा तो हम लोग त्रिभुज बन नहीं पाता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से जानेंगे आप। ठीक है, अब जानेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। समकोण त्रिभुज जानेंगे आप। कई फार्मूले हैं, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना? समरूप त्रिभुज से संबंधित क्या चीजें आती हैं उसको भी जानेंगे आप। उसे भी क्वेश्चन आपका बनता है, बना है कई बार आपका क्वेश्चन यहाँ पे बोलेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 1/2 लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार, 1/2 लंब गुणे आधार। लंब क्या है? तो इस भुजा को लंब बोला जाता है और इस भुजा को आधार बोला जाता है। इन्हीं दोनों भुजाओं का गुणा करिएगा और 2 का भाग दे देंगे, तो इस प्रकार यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल करके यहाँ से आ जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों फार्मूला आपका एक ही है। आप कहेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आधार गुना ऊंचाई था, लेकिन यहाँ पे आधार है और यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ पे लंब है। तो आधार किसे कहेंगे? तो अगर देखो ये आधार है और इस शीर्ष से अगर इस पे लंब डालिएगा तो लंब कहाँ आता है? लंब इसी के ऊपर आएगा, इसी के ऊपर आएगा। उसी प्रकार अगर इस भुजा पे अगर इस शीर्ष से लंब डालिएगा तो क्या होगा? ये लंब देखिए आपका ये आएगा और आधार आपका ये हो जाएगा, है ना? दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे, इससे अगर इस पे डालेंगे तो आपका लंब ये बन जाता है, तो ये आधार हो जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आधार और ऊंचाई वही चीज है आपका, आधार गुण ऊंचाई है। आधार गुण ऊंचाई बटा में क्या करेंगे? 2 का हम लोग भाग दे देते हैं। इस प्रकार यहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ जाता है। ठीक, अब जानेंगे थोड़ा सा इसमें समरूप त्रिभुज की बात करेंगे। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। ये समरूप त्रिभुज क्या होता है? तो समरूप त्रिभुज की बात करते हैं तो 2 भुजाएं, 2 त्रिभुज होते हैं और 2 त्रिभुजों में जब समरूपता होती है तो उसकी कंडीशन में यहाँ पे क्षेत्रफल की बात आती है कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। क्या होता है? उनकी संगत भुजाओं की
के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होगा। भुजाओं के वर्गों के योग के, समझ, भुजाओं के वर्गों के अनुपात, सॉरी, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इन द सेंस इसका कहा जाए, देखिए यहाँ पे ऐसे समझेंगे आप इसको, जैसे कि समरूप त्रिभुज हमारे पास है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, है ना। इसको मिटा करके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए चलते हैं इसको। यहाँ पर समरूप त्रिभुज किसे कहेंगे? तो जब दो त्रिभुज होता है तो दो त्रिभुज को संगत किसे कहा जाता है? संगत क्या मतलब होता है? संगत से अर्थ क्या है आपका? सपोज करो यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज ये दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी सी, और एक त्रिभुज ये दिया हुआ है जिसका नाम है पी क्यू और आर, ये सब दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर, इस फार्मूले में देखा जाए तो यहाँ पे क्या रखेंगे? एबीसी का क्षेत्रफल बटे में पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग एबीसी का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत भुजा क्या होगी? तो अगर इस भुजा को लेंगे तो इस भुजा को लेना पड़ेगा, इस भुजा को लेंगे तो इस भुजा को लेना पड़ेगा, और इस भुजा को लेंगे तो यहाँ से इस भुजा को लेना पड़ेगा। संगत की बात करेगा, अर्थात ए बी वर्ग बटा में पी क्यू वर्ग कह सकते हैं, या बराबर हम कह सकते हैं कि ए सी वर्ग बटा में पी आर वर्ग, या हम कह सकते हैं बी सी वर्ग बटा में क्यू आर का वर्ग। ये आपके फार्मूला होता है एबीसी का क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुज होगा तब, किसी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर समरूप होगा तब, यानी इसके रूप आपस में बराबर होंगे, तब हम लोग इस तरह से इसका बोलते हैं समरूप त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में समरूप त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी स्क्वायर बटा में पी क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटा में पी आर का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार ए बी सी का स्क्वायर बटा में क्यू आर का स्क्वायर होता आपका है। किसका? इस तरह से आपका। फिर बात आएगा परिमाप की, बात करता है परिमाप। अब परिमापों का अनुपात में कुछ संबंध होता है, परिमाप में देखेंगे आप। परिमाप क्या होता है? तो कहते हैं समरूप त्रिभुज का परिमाप, समरूप त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, अब बटा में लिखते हैं समरूप त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर क्या होगा? इनके संगत भुजाओं के अनुपातों के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए सी बटा में पी आर बराबर बी सी बटा में क्यू आर। ये आपका फॉर्मूला यहां से इसका होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, देख सकते हैं आप। अगला आएगा तो समकोण त्रिभुज हमने पढ़ लिया, किसी त्रिभुज की बात कर लिया हम लोगों ने, समकोण त्रिभुज की बात कर लिया, समरूप त्रिभुज की बात कर ली। अब आएंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज पे आएंगे, समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसका भी फार्मूला देख लेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे मिला दें इसको, ठीक है। ठीक है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सॉरी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हों? बराबर हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी सी है आपके पास, तो अगर ये होगा ए बी बराबर बी सी बराबर अगर ए सी होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर अगर ए दिया है, मान लीजिए ए हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? तो लिखते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो हो गया है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब भुजा वर्ग, भुजा जो भी साइड दे रहेगा उस साइड का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, और √3/4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाता है। यहां से होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग हो जाता है। समबाहु त्रिभुज का
परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो तीनों भुजाओं का योग की बात करिएगा तो अर्थात हो जाएगा 3 × a। एक साइड होगा, उस साइड में अगर इनका हम लोगों को गुणा कर दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा या a बराबर यहाँ हो जाएगा 3a आपका हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज की बात की है हम लोगों ने, किसी भी त्रिभुज की बात किया, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है, तो अगर ये जब दो एंगल आपस में बराबर हों और एक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अगर होगा तो इसमें देखेंगे यार, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये भी ये और ये कोण आपस में बराबर होगा, बराबर होने का मतलब होगा ये भी 45 होगा और ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो कहेंगे a बराबर ये भी होगा, a बराबर ये हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का कर्ण का बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का विकर्ण बराबर, इसको देखेंगे आप, समबाहु त्रिभुज का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे आप इसका वर्ग करिएगा तो इसका वर्ग धन इसका वर्ग हो जाएगा, अर्थात कर्ण में डालिएगा a² प्लस a², तो ये हो जाता है a√2 हो जाता है। ये भी आपका फार्मूला जान लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको देखेंगे आप, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप जान जाएंगे ये होता है, ये हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे हम। इसका वर्ग बराबर क्या होगा, इसका वर्ग धन आपका इसका वर्ग हो जाएगा, अर्थात a² धन a² बराबर 2a², a² इनका वर्गमूल निकालेंगे, बाहर निकल जाएगा ये से, तो कड़ी में 2 जो अंदर फंस जाता है वही आपका यहाँ पे रह जाता है। इस प्रकार ये आपका यहाँ से होता है। ठीक, इस प्रकार आपने त्रिभुज का कॉन्सेप्ट को देखा कि त्रिभुज का क्या क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है। ठीक है, आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, आइए देखा है पहला क्वेश्चन इस पे, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये रेशियो दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया है, इसको आप पूर्णांक बनाएंगे। आप पूर्णांक बनाने के लिए क्या करिएगा, इसको ले लेंगे आप, अनुपात ले लेंगे, इसका अनुपात लेंगे आप, तो देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 2 का भाग दीजिएगा 6, 3 का भाग दीजिएगा 4 और 4 का भाग दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसका अगर देखा जाए, इसका ये अनुपात हो जाता है भुजाओं का 6 संबंधित 4 संबंधित 3। इसमें सबसे छोटी भुजा का माप पूछा है, सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है, तो सबसे छोटी भुजा आपको ध्यान दे रहा है कि 3 है आपके पास, ये रेशियो के रूप में दिया हुआ है, अर्थात ये त्रिभुज हमारे पास है। ठीक है, तो इसकी लंबाई है 6x, इसकी लंबाई है 4x और इसकी लंबाई है 3x, यही आपसे पूछ रहा है और यहाँ पे आपका परिमाप दिया हुआ है। तो हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम कह सकते हैं तीनों भुजाओं को जोड़ा जाए तो 6 4 10 और 10 3 13, अर्थात 6x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 52 हो जाता है। इसको जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 13x इक्वल टू 52। 13 से भाग दे देंगे आप, ये 4 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आप देख सकते हैं यहाँ से 4 आया, और जब ये 4 आ जाएगा तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका, इसलिए 3x बराबर हम कह सकते हैं 4 × 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार आंसर होगा हमारा C। ठीक है, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न है तो भिन्न के रूप में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक के रूप में अनुपात निकालेंगे। पूर्णांक के रूप में जब अनुपात निकल जाएगा तो तीनों भुजाओं का अनुपात निकल गया। इस प्रकार क्या करेंगे, इसको 6x पढ़ेंगे, इसको 4x, इसको 3x पढ़ेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ करके 52 के बराबर कर देंगे, और जब 52 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा 4, और 4 का मान इस 3x में पुटअप कर देंगे, आपकी वैल्यू निकल करके आपकी चली जाती है। आई होप आप लोग को ये आपका क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है।
इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप आपसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। जानेंगे यहाँ कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है और इसका कहता है क्षेत्रफल 216 है, कोई भी त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसको थोड़ा सा हम देखेंगे इसको अगर, तो ये रेशियो देख करके ही हमको पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। अब कहेंगे सर जी कैसे समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे जानिएगा समकोण त्रिभुज यानी 90 अंश का जो कोण बनाने के लिए किसी भी भुजा का जो है कभी बनेगा आपका, जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर होगा तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं 3 का वर्ग और 4 का वर्ग जो बराबर हो जाएगा 5 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। 3 3 के 9, 4 4 को 16 और 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 जो है 5 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है आपके पास, समकोण त्रिभुज है। अर्थात ये है 5x, ये है 3x, तो ये है हमारे पास 4x है। तो इसके द्वारा हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप जानते हैं, अभी आपने चर्चा हम लोग ने किया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार, अर्थात 216 बराबर देखा जाए तो होगा 1/2 इंटू 3x इंटू 4x। मैं दोनों तरफ से करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ये हो जाएगा आपका, देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो ये आप 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 का 3 में गुणा करेंगे या इससे भाग दिए, 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा और 6 का जब इसमें भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 36 बार में कटेगा। 36 बराबर होता है x स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा 6। परिमाप पूछा है, परिमाप त्रिभुज का परिमाप पूछा है आपसे, तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो बाउंड्री क्या है 5 3 8 4 12x। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 12x। 12 बराबर क्या होगा 12 गुणे 6 बराबर 12 6 72 आपका हो जाता है। इस प्रकार ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। परिमाप की बात करेगा तो 72 सेंटीमीटर आपका परिमाप होगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। मैंने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के द्वारा ये निकाल के लगा दिया। आप चाहो तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल के द्वारा भी निकाल सकते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या जानते हैं हम लोग, ये वाला फार्मूला आप लोगों को पता हो, यस होगा यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। इस पे लगाएंगे आप। यस बराबर क्या होता है, तो तीनों भुजाओं परिमाप का आधा, परिमाप का आधा क्या करिएगा जोड़ी 5 3 8 4 12x। 12x में 2 का अगर भाग दे दीजिएगा तो क्या होगा, 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा 6x। हम रखेंगे यहाँ पे मान, यहाँ पे लिखेंगे इसमें लिखेंगे तो 6x हो जाएगा इंटू 6x में से 3 घट जाएगा तो 3x बचेगा, फिर 6x में से 5x घट जाएगा तो x घट जाएगा तो 2x बच जाएगा। आप देखेंगे आसानी से यहाँ से निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 216। यहाँ देखेंगे आप, ये देखें 3 गुना की 6, ठीक है 6 हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे x इंटू x है तो यहाँ पे देखिए 2x बाहर निकल के आएगा और 6 बाहर निकल के आएगा। तो आप देखेंगे 6x स्क्वायर बराबर ये निकल के आएगा। तो आप देखेंगे 6 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, x बराबर यहाँ पे 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x बराबर 6 आया है और यहाँ पर भी x बराबर 6 आया है। इसके द्वारा भी आप निकाल सकते हो और इससे यहाँ से भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और जब ये निकल जाएगा तब क्या करिएगा, आप परिमाप में यहाँ पे जोड़ करके और उसमें 6 गुना आपका कर दीजिएगा, समान में रख दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाता है। आई होप आप लोगों को दोनों तरफ से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है अगला क्वेश्चन दिया है 10 मीटर और 15 मीटर के 2 खंभे समतल पर लगे हैं। समतल है उस पे 2 खंभे लगे हैं, एक 10 मीटर का दूसरा 15 मीटर का लगा हुआ। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। अर्थात ये कह रहा है कि सपोज करिए ये समतल हमारे पास है, ये समतल है और इस समतल पे ऐसे समतल है ये आपका, इस समतल पे एक खंभा जो है 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर का खंभा है और दूसरा जो खंभा है आपके पास दिया है वो आपके पास 10 मीटर का खंभा है आपके पास। और इनके पादों का मतलब, पाद मीन्स होता है खंभे का निचला सिरा को हम लोग पाद बोलते हैं। पाद मीन्स होता है पादुका, पाद से ही पादुका बना है
आपका, यानी वो आपका चप्पल जिसको बोलते हैं पादुका, मतलब क्राउन बोलते हैं लोग, है ना, वही आपका है, आपका पादुका बोलते हैं। ठीक है, इसलिए पादुका भरत ने जो है राम का जो है, जब रामचंद्र जी वनवास पे जाते हैं तो वहां पे जब जाते हैं तो भरत जाते हैं कि कहते कि हे आप यहाँ पे चलिए, आपको कैकेयी से जो कि अब शॉर्ट में आप सब लोग पता है आपको, तो वहां पे वो क्या करते हैं, आप लोग ये रामायण की कहानी मालूम है सब लोगों को, तो मैं पूरा नहीं आता हूँ। तो वहां से उन्होंने कहा था कि चलिए आप पादुका हमको दे दीजिए। तो भरत ने 14 वर्ष तक राम ने वनवास किया, लेकिन 14 वर्ष तक भरत जो है राम की गद्दी पे बैठते नहीं है, वो उनके पादुका को जो है वो गद्दी पे रख करके 14 वर्ष तक आपका सिंहासन का देखते, मतलब अयोध्या का शासन करते हैं यार। तो कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर कोई अगर भाई हो तो भरत जैसा भाई हो, दुनिया में अगर कोई भाई हो तो भरत जैसा भाई हो, है ना। तो ये भाई और दोनों भाइयों का प्रेम था आपका, है ना, जिसकी वजह से तो ये पादुका शब्द आया था, इसलिए मैंने पादुका के शब्द का यहाँ पे वर्णन किया है। तो पादुका का मतलब मुझे पाद हो जाएगा, पाद का मतलब होता है निचला सिरा की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे शरीर का निचला सिरा क्या होता है, पैर होता है, उसी प्रकार पादुका मतलब ये आपका पाद मतलब निचला सिरा हो जाता है। तो ये दो सिरे हैं, इन दो सिरों के बीच की दूरी दिया है, पाद के बीच की बोल रहा है, ये कह रहा है कि 12 मीटर होगा। तो पूछा शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, शीर्ष अर्थात यहां से यहां तक की ये बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, क्या करिएगा, इस शीर्ष से इस पे लंब डाल दीजिएगा। जब लंब डालेंगे आप तो ये लंब डराएगा, तो जब लंब डालेंगे तो ये हो जाता है 90 अंश। तो आप देखेंगे ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, और ये दूरी यहां से यहां तक 15 है, तो यहां से 10 होगा, तो ये यहां से कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 में से 10 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5। और चूंकि ये 12 ये है, एक आयत कैसे होती है, 12 जब ये होगा तो 12 ये भी होगा, ये हो जाएगा आपका 12। और जब ये 12 होगा, ये 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13। कर्ण से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर, देख सकते हैं मैंने लिख दिया, आंसर हो गया विकर्ण बराबर। विकर्ण बराबर कर्ण में डालेंगे आप 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। आप देख सकते हो 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होगा 25, जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 169। आज जब 169 का वर्गमूल निकालिएगा तो होगा 13 आएगा आपका, अर्थात उनके शीर्षों के बीच की दूरी हो जाएगी आपके पास, ये आपका 13 आपका निकल करके आता है। इस प्रकार आप उसको आसानी से इसको आप हल कर पाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ चीजें आपको, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये ऑप्शन आपके पास दिए हुए 9, 6, 7.5 और 20 तक दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, तो देखिए इसको आसानी से कैसे हल कर पाएंगे आप, देखेंगे कहा है त्रिभुज का, कोई त्रिभुज है कि भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3, 4 और 8 दिया हुआ है, तो इसके द्वारा आप क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज अगर बना लेंगे अपने मन से, बजे बनाएंगे आप तो कहेंगे ये 3 है, ये 4 है और ये 8 है, और इसके अलावा जो है इसके तीनों भुजाओं की सहायता से आप क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें से जरूर कुछ ना कुछ ऑप्शन निकल करके आ जाएगा, जबकि ये आपका गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि इसका आंसर होगा आपका इस प्रश्न में त्रुटि है। क्यों, इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं, बताते समय आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज का निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो आवश्यक यह है कि 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजा का योग जो होता है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा रहेगा तभी त्रिभुज आपका बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 4 का योग जो होता है 7 होगा, 7 जो है 8 से क्या है, छोटा है, और जब छोटा है तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। मैंने बताया था कि इस तरह से अगर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचिएगा आप और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का प्रकार में दूरी भरिएगा, इस तरह से काटिएगा तो 3 यहाँ कटेगा, और 4 सेंटीमीटर अगर ये दूरी भरिएगा और यहाँ से कर करके यहाँ पे काटिएगा तो यहाँ पे करिएगा, इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैपिंग अभी आपको बच जाता है। जब बचेगा तो ये चूंकि आप दोनों आपस में चाप एक दूसरे को ऐसे कटेंगे नहीं, और जब ऐसे कटेंगे नहीं तो पॉइंट नहीं मिलेगा, और जब पॉइंट नहीं मिलेगा तो उस पॉइंट के द्वारा इसको हम लोग बना नहीं पाते हैं। इस प्रकार ये इसका आंसर होगा आपका, इस प्रश्न में क्या है, त्रुटि है, इस प्रश्न में त्रुटि है। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। इसको देखेंगे आप, ये वाला भाग, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, उनके आधारों का अनुपात क्या होगा। तो 2 त्रिभुज की बात करना है तो हम मानेंगे कोई एक त्रिभुज, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में कर लीजिएगा दूसरे त्रिभुज का
क्षेत्रफल। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज हमारे पास है, चलिए इसे यहाँ पे देखो कंसेप्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक त्रिभुज ये है हमारे पास और दूसरा त्रिभुज आपका ये है आपके पास। तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई आपका दिया हुआ, ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। अगर मान लीजिए ये 3 है और ये आपका 4 है, तो यहाँ पे अगर ये x होगा तो इसको y मान लीजिए। इन्हीं का अनुपात आपसे पूछ रहा है कि x और y का अनुपात आपका क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहां से भी देखेंगे इसका भी होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जबकि आधार ऊंचाई दिया है, इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ से करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं 1/2 यहाँ पर भी 1/2 यहाँ पर भी है, जो गुणित में है इसलिए कट जाएगा। आधार की बात करिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है यहाँ पे, क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 दिया है, तो यहाँ मान पुट करिएगा 4:3 हो जाएगा। बराबर करेंगे, आधार कितना है, तो आधार होगा x, ऊंचाई कितना है तो 3 है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप तो आधार क्या है, यहाँ पे आधार आपका होगा y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाता है। हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्रॉस गुणा कर लीजिएगा, क्रॉस गुणा 4 का गुणा यहाँ पे करिएगा, ऐसे कर ले रहा हूँ। 4 का जब गुणा करिएगा तो 4 को 16 हो जाएगा, है ना, और 3 का इसमें गुणा करिएगा 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा x बटा में y, यही आपका आंसर होगा, अर्थात 16:9। 16:9 दिया है, बिल्कुल दिया है, ये ऑप्शन आपका यहाँ से सही होगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, और पूरा अगर एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आप इस पूरे वीडियो को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको और आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के द्वारा हम लोग आगे टू बी कंटिन्यू मैं इस पे और करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फिर से लेकर के आऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं दूसरे पार्ट में भी इसको लेकर के कोशिश करूंगा आने की, और आप देखेंगे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपके होते हैं, तो आप आसानी से उसको भी आप हल कर पाइएगा आपका। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो नए होंगे चैनल में सब्सक्राइब करिएगा, जैसे जब भी वीडियो डाला जाएगा तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है इसको जल्द से जल्द लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।